दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है ट्रैवल ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का सफ़र। हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह गुजारना चाहते हैं और हमारी ज़िंदगी गुजर किस तरह रही है और हम इसमें किस तरीके से बेहतरी पैदा कर सकते हैं। देखें, आप गौर करें थोड़ा सा, तो हमारी लाइफ दो तरीके से ट्रैवल कर रही है। एक मटेरियलिस्टिक लाइफ में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मादियत परस्ती की जो लाइफ है। दूसरी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है। हम इन दोनों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी मादियत वाली लाइफ है उसको हमने कैसे ठीक करना है, कैसे गुजारना है, और जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने, हमारे मालिक ने, हमारे खालक ने हमें इस दुनिया में भेजा है, वो लाइफ क्या है। हर इंसान के अंदर भी एक इंसान मौजूद है ना, वो सारी बातें अपने आप से भी कर लेता है। कहते हैं कि जिस बच्चे का, जिस नौजवान का, जिस भी इंसान, कोई भी इंसान, जितने भी इस दुनिया में इस वक्त कमोबेश 7.8 बिलियन पीपल आर लिविंग हियर इन अवर वर्ल्ड, वो इस दुनिया में तकरीबन 7.8 बिलियन लोग इस वक्त जिंदगी गुजार रहे हैं। अब हर इंसान का रिमोट कंट्रोल उसके अपने हाथ में है। वो उसने अपने रिमोट कंट्रोल से खुद को कैसे चलाना है, वो हमने उस पर भी बात करनी है। और जो हमारी मादियत परस्ती वाली जिंदगी है उसको हमने कैसे सरवाइव करना है, उस पर भी हम बात करेंगे। आप देखें कि जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है वो कहाँ से शुरू हो रही है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ जब तमाम रूहों को अल्लाह पाक ने पैदा किया और फरमाया गया कालू बला अलस्तु में रब्बिकुम, अल्लाह पाक ने ये वादा लिया है तमाम इंसानों को पैदा करने के बाद। जब तमाम रूहों की तख्लीक हुई तो उस वक्त अल्लाह पाक ने सबसे एक वादा लिया कि क्या मैं तुम्हारा रब हूं। तो सब ने ये जवाब दिया कि हाँ या अल्लाह, आप ही हमारे रब हैं। और उसके बाद फिर एक एक करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हो गया। जब सब ने वादा दे दिया तो ये सिलसिला शुरू हुआ और हर इंसान इस दुनिया में आने शुरू हो गए। 1,24,000 पैगंबर आए, उन्होंने इंसानियत की तख्लीक जब हुई तो उन्होंने आके हम जैसे इंसान जो भटके हुए थे उनको राह रास्त पे लाने की कोशिश शुरू कर दी, ताकि पता चले कि जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने हमें भेजा है वो मकसद हमारा क्या है। हमारी स्पिरिचुअल लाइफ वहां से शुरू हो चुकी हुई है। अब हम 1400 साल, देखें हमारे आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से गुजरे हुए कमोबेश 1400 साल हो गए हैं। तो इन 1400 सालों के बाद अब जिस दौर में से हम गुजर रहे हैं ना, कहते हैं 2023 से लेके 2030 तक, ये जो 7 साल हैं, ये आपके 7 साल बहुत कॉम्प्लिकेटेड, और इसमें ऐसे ऐसे आपको रेवोल्यूशंस का सामना करना पड़ेगा जो आज से पहले किसी नस्ल ने या किसी जनरेशन ने उसका सामना नहीं किया। उसका आगाज हो चुका है, जिसका मुख्तलफ आप देखें कि गज़वाए हिंद के बारे में भी हजरत आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें मुबारका भी हैं। ठीक है, ये सफर उस तरफ हमारा शुरू है। लेकिन उसमें हम जब अपनी मादियत परस्ती वाली जिंदगी को डिस्कस करते हैं, साथ हम दोनों को पैरेलल लेके चलेंगे कि हमने अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को कैसे ठीक करना है और अपनी जो हमारी मटीरियलिस्टिक लाइफ है। देखें, ब्रेन के जितना भी हमारा रिमोट कंट्रोल है सारा ब्रेन से शुरू हो रहा है। ब्रेन ही हाथों को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ब्रेन ही पाँव को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। इंसान के अंदर 3 तरीके से उसकी शख्सियत को डेवलप करने के लिए जो उसके साथ एक नफ्स अटैच है ना, वो नफ्स 3 तरीकों से काम करता है। उसमें नफ्स लवामा है, नफ्स मुतमिना है और नफ्स अमारा है। नफ्स अमारा एक डेंजरस नफ्स है जो हमारे साथ एक आजमाइश और धोखे के तौर पे अटैच किया गया है। ये एक दुनिया इतना बड़ा धोखा है, इतना बड़ा फरेब है कि हम अपनी ज़ाहरन जिंदगी को उस तरीके से नहीं सोच रहे जैसे हमें सोचना है। यानी जिस तरह हम चाह रहे हैं वैसे हम उस चीज को लेके नहीं चाह रहे। हर तरह का लालच मौजूद है दुनिया के अंदर, हर तरह का झूठ मौजूद है। इंसान अपनी उन ख्वाहिशात की तकमील के लिए ना सिर्फ अपने आप को धोखा दे रहे हैं बल्कि अपने दोस्त को भी धोखा दे रहे हैं, वो अपने पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को धोखा देते हैं। वो घर से फीस लेते हैं और आके एकेडमी ज्वाइन ही नहीं करते। फीस इधर तो दोस्तों में खाई, अल्लाह खैर सला। उनको ये पता ही नहीं चल रहा कि मैंने किस तरीके से अपने जो मेरे जो मामलात जिंदगी हैं उनको कैसे लेके चलना है। अच्छा, जो नफ्स हमारा है, इसका कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इसका जिक्र है। इस पे कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें आप देखें कि अगर हमारे पास, अगर हम एक गोल सेट करते हैं, अगर मैं इसी चीज को अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में लेके आता हूं, तो हमने ये ऑब्जर्व करना है कि हमने इन चीजों से कैसे निकलना है, इनके ऊपर कैसे काबू करना है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और अपनी मादियत परस्ती वाली लाइफ को कैसे हमने ठीक करना है, सोल्यूशंस हमने कैसे इसमें से ढूंढना है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शाना फरमाते हैं, मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु। जिस इंसान ने अपने आप को पहचाना उसने खुदा को पहचाना।
यानी कि अल्लाह पाक को पहचानने की सारी सलाहियत किसके अंदर है? हमारे अपने अंदर है। अगर हमने अपने आप को पहचानना शुरू कर दिया तो हम अपने अल्लाह पाक को 100% पहचान जाएंगे। अच्छा, अब क्योंकि आप अगर फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मैट्रिक में है, मैट्रिक के बाद आपने एफएससी करनी है, कुछ बच्चे स्टूडेंट मेडिकल में जाएंगे, कुछ नॉन मेडिकल में जाएंगे, जिनका मेरिट ना बन सका वो कोई बीए करेगा, कोई बीएससी करेगा, इस तरह डिफरेंट स्टेजेस में आगे निकल जाएंगे। लेकिन उसमें अगर किसी बंदे का अपना गोल सेट नहीं ना, अगर उसकी गोल सेटिंग नहीं है उसकी लाइफ की, तो वो उन टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकेगा। गोल सेटिंग जो आती है वो आती है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क क्या चीज है? स्मार्ट वर्क को अगर मैं डिफाइन करूं तो इसमें आप देखें कि SMART, स्मार्ट, यानी अगर हम पहले एस पे बात कर लेते हैं, एस मींस स्पेसिफिक। अगर आपका जो टारगेट है, आपका जो अचीवमेंट ऑफ लाइफ है वो स्पेसिफिक नहीं है, आपने उसको कंसाइज नहीं किया हुआ, आप अन्य वाही दौड़ रहे हैं। मिसाल एक बंदा कहना जी मैं पहाड़ पे चढ़ना, अब पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए पहाड़ पे चढ़ने के लिए? हाँ जी, क्या चाहिए? क्या चाहिए? पहाड़ पे चढ़ने के लिए भाई पहाड़ होना चाहिए। अगर पहाड़ ही नहीं होगा तो आप पहाड़ पे चढ़ेंगे कैसे? अगर आपने अपनी खुदी का सफर ट्रेवल करना है तो फरमाया गया है कि कहते हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर आपका टारगेट ही छोटा है, आपने अपना फोकस अपना कंसाइज ही छोटा किया हुआ है, आप कह रहे हैं जनाब अगर मेडिकल हो गया तो ठीक है, ना होया तो कोई मसला नहीं, यानी इसका मतलब यह है कि आप अपनी सोचों में उस चीज को उस तरीके से अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे। इसका मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपका टारगेट इंतहाई छोटा है। आप अपना पहाड़ जैसा टारगेट रखेंगे तो आप उसको कंसाइज करेंगे, आप उस पर स्पेसिफिक करेंगे, आप उस पर फोकस करेंगे। अगर आपका फोकस ठीक नहीं है, आपने उसको कंसाइज नहीं किया हुआ, तो इट मींस कि आप वो टारगेट अचीव नहीं कर सकते जो आपने करना है। अच्छा, स्पेसिफिक के बाद आ जाता है एम, यानी उसमें एस के बाद आ जाता है एम। एम है मेजरेबल। मेजरेबल क्या चीज है? हम हर चीज को मेजर कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ में आप देख लें, हर चीज मेजरेबल है। हम अपने नंबरों को मेजर करते हैं, हम अपने ड्रेसेस को मेजर करते हैं, हम अपनी शख्सियत को मेजर करते हैं कि मैं कितने परसेंट ठीक हूं, कितने परसेंट गलत हूं। हर बच्चे को यहां बैठे पता है कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक, या मैंने जो इस वक्त 20 साल की या 30 साल की जिंदगी गुजारी है, उसमें मैं कितने परसेंट ठीक हूं और कितने परसेंट गलत हूं, कितने परसेंट मैं अच्छे काम कर रहा हूं और कितने परसेंट मैं गलत काम कर रहा हूं। हर इंसान को पता है। हर बच्चा जाके घर में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, अगर फॉर एग्जाम्पल टिकटॉक देख रहा है, कोई वीडियो देख रहा है, या अपने टाइम को उस तरह स्टडी नहीं दे रहा। हर बच्चे को अपना आप पता है। अगर किसी और को नहीं भी पता तो कम से कम उसको अपने आप को 100% पता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने टाइम को मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। अगर उसका टारगेट मेजरेबल नहीं है, अगर उसने उसकी कोई काउंटिंग नहीं रखी, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मैंने 2 साल बाद अपना नॉन मेडिकल का जो टारगेट है उसको अचीव करना है और उसमें मैंने इतने परसेंट मार्क्स लेने हैं, तो फिर ही आप वो मार्क्स लेंगे। अगर आपका बाद बच्चों का ये होता है कि यार ठीक है पढ़ रहे हैं, अगर तो क्लियर हो गए पढ़ाई के बाद तो ठीक है, ना हुए, यानी उनका खौफ वो नंबर लेने का, तो वो टारगेट उनका है ही नहीं। वो तो सिर्फ ये है कि पास हो गए तो ठीक, नहीं तो फेल तो फिर है ही हैं। यानी वो पास और फेल के चक्कर में पड़े रहते हैं। नहीं, जो बच्चे अपना टारगेट इस किस्म का सेट करते हैं ना, वो बच्चे हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपने अपना टारगेट हमेशा मेजर करना है, उसको बुलंद रखना है, उसकी काउंटिंग का लेवल उस दर्जे पे लेके जाना है कि आपको खुद भी एहसास हो कि यार ये मैंने टारगेट अचीव करना, तो मैंने इसके ऊपर किस तरह कंसाइज करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं ए फॉर अचीव। अगर आपने अपना टारगेट स्पेसिफिक भी कर लिया, उसको मेजर भी कर लिया, और उसको अचीव करने के लिए आपकी स्ट्रगल जो है, कुरान पाक में फरमाया गया है लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जितनी कोशिश करता है उसको उतना ही दिया जाता है। और यह भी कहा गया, कहते हैं कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद अपनी हालत के बदलने का। अगर आप खुद नहीं बदलना चाहते, आप यकीन कर ले, ना आपकी माँ आपको बदल सकती है, ना आपका बाप आपको बदल सकता है, ना आपका भाई आपको बदल सकता है, ना आपका दोस्त बदल सकता है। माहौल जो है ना, माहौल वो बेसिकली या आपको ठीक कर देगा या आपको खराब कर देगा। माहौल कहाँ से आ रहा है? माहौल आपके दोस्तों से आ रहा है, माहौल आपके पेरेंट्स से आ रहा है, माहौल आपके टीचर से आ रहा है। आपका दोस्त ठीक नहीं है, वो आपको खराब कर देगा। मैंने पहली बात की नफ्से लवामा की, तो नफ्से लवामा क्या है? ये अल्लाह पाक ने हमारे अंदर बिल्टन है। ये जो नफ्स है ये हमारे अंदर, इसका जिक्र सूरह कयामा में है।
ये बिल्टन है। यानी अगर मैंने कोई गलत काम करके मुझे शर्मिंदगी ना हुई तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये वाला नफ्स मर चुका है, हम डेड हो चुके हैं, ज़मीर मुर्दा हो गए हैं। यानी हमें शर्मिंदगी नहीं हो रही। मैंने एक गलत काम किया, मैंने किसी को धोखा दिया, मैंने किसी को चीट किया, उस पर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं। तो इसका मतलब आप खुद एनालिसिस कर लें कि आपको अगर शर्मिंदगी नहीं हो रही गलत काम करने पे, तो इसका मतलब आपका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। इसको आप ठीक कर सकते हैं, इस पर आप काम कर सकते हैं। लेकिन जो सेम इसी तरीके से नफ्स मुतमना है, नफ्स मुतमना इसका जिक्र सूरह फजर में किया गया है। नफ्स मुतमना जब इंसान खुद पे सब्र करके दूसरे को खुशी देता है ना, तो इंसान को खुद से अंदर एक फीलिंग्स आती हैं कि यार आज मैं बड़ा अच्छा काम किया। ये तो यानी अगर आपने रात को अपने बाप के पांव दबाए, आपको अंदर से एक फीलिंग्स आएंगी यार आज मेरे वालिद ने ना, वालिद के जब पाँव या वालदा के इंसान पाँव दबाता है ना, तो वो एक दुआ देते हैं। आप यकीन करें उस दुआ का जो असर है ना, वो तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह पाक ने फरमाया था जब उनकी वालदा फौत हो गई, तो उन्होंने फरमाया था कि ए मूसा अब आपने कोहे तूर पे बड़ा संभल के आना है, आपके पीछे वो जो दुआ थी वो आज खत्म नहीं रही। ठीक है, तो ये माँ बाप की दुआओं का आपकी जिंदगी में एक बड़ा अहम रोल है। वो आपको ये जो इंटरनल फीलिंग्स आनी है, ये जो इंटरनल एक खुशी आनी है, ये आपका नफ्स मुतमिना है। और तीसरा नफ्स जिसकी मैंने बात की वो नफ्स हमारा ये डेंजरस नफ्स है। ये आपकी वो जो स्मार्ट की मैं डेफिनेशन कर रहा हूं ना, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, आर से रिलायबल और टी से टाइम, तो वो स्मार्ट वर्क यहां पे इस मादियत परस्त की जिंदगी में खत्म हो जाएगा। अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में ये बात अडॉप्ट ना हुई तो देखें स्मार्ट वर्क तो हम कर रहे हैं अपनी ज़ाहरी जिंदगी को गुजारने के लिए, ज़ाहरी जिंदगी में भी तो हमने सरवाइव करना है ना, इसको करने के लिए तो हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। अच्छा, स्मार्ट वर्क ही अगर ठीक ना हुआ तो जो स्मार्ट वर्क के अंदर सारी चीजें आ रही हैं, हमने स्पेसिफिक भी नहीं किया, महियर भी नहीं किया, अचीव भी कुछ नहीं किया, रिलायबल भी नहीं किया किसी काम के ऊपर, उस पर भरोसा ही नहीं किया, फोकस ही नहीं किया, यानी मुझे यही नहीं पता कि मैंने जो सवाल किया मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा कि ये ठीक भी है कि गलत भी है, यानी मैं इतना कॉन्फिडेंट ही नहीं हूं, मेरे पास वो सोच ही नहीं है जिससे मैं ये पैमाना अखज़ कर लूं कि यार जो मैं काम कर रहा हूं वो ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं।